महाराष्ट्र में एक बार फिर हिंदी बनाम मराठी भाषा विवाद ने तूल पकड़ लिया है। इसके चलते राज्य की राजनीति में बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने इस विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा है, मुंबई में इन दिनों भाषा के नाम पर जो दादागिरी शुरू हुई है वो तुरंत रुकनी चाहिए। रामदास अठावले ने मराठी भाषा को लेकर सम्मान प्रकट करते हुए कहा कि मराठी भाषा का मैं सम्मान करता हूँ, ये हम सबका गर्व है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा है कि किसी को कोई भाषा नहीं आती इसलिए उसे सताना या डराना अपराध है। उन्होंने कहा कि भाषा के नाम पर हिंसा करना गलत है और हिंसा करने वाले मंच से कार्यकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही अठावले ने उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर भी सवाल उठाया कि वो हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। अठावले ने कहा कि लोगों को मराठी बोलने के लिए मजबूर करना गलत है। उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे हमले पर मौन रहने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी सवाल उठाए। अठावले ने हिंसा में शामिल मनसे के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रामदास अठावले ने राज ठाकरे की स्थिति पर सवाल उठाते हुए पूछा कि यदि उद्योग इस तरह की घटनाओं के कारण बंद हो गए तो क्या वो सभी को रोजगार देंगे। अठावले ने उद्धव ठाकरे को भी निशाना बनाया। बाला साहब ठाकरे ने समुदाय के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब वो हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। अठावले ने कहा, इस तरह की घटनाओं में शामिल मनसे कार्यकर्ताओं के लिए सख्त कार्रवाई की जरूरत है। अठावले ने आगे कहा, राज ठाकरे ने बेहद ही विवादित बयान दिया है। जो दादागिरी में लगे लोगों को प्रोत्साहित करता है वो एक राजनेता है, इसलिए उन्हें ऐसी चीजें करने से बचना चाहिए। भाषा के कारण किसी को पीटना ठीक नहीं और थप्पड़ मारने की ये भाषा बंद होनी चाहिए। मुंबई आर्थिक राजधानी है, वहाँ गैर मराठी लोग भी उद्योगों के मालिक है। क्या राज ठाकरे सभी को रोजगार देंगे। मैं उद्धव ठाकरे से एक सवाल करना चाहता हूँ, हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं, जबकि बाबा बाल साहब ठाकरे ने हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया था, उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं। मेरा मानना है कि मनसे की पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो आगे से ऐसा कुछ भी ना कर सके। उन्होंने भाषा को लेकर दूसरों पर हमले करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा है, जो मुंबई में जन्मे हैं और जो अन्य राज्यों से आते हैं वे मराठी भी अच्छी तरह बोलते हैं, वे मराठी बोलते भी है और समझते भी है, लेकिन दादागिरी की भाषा में कहना कि सभी को मराठी बोलनी ही चाहिए ये और बोलनी ही पड़ेगी, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है और मुंबई वाले कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब इसकी निंदा करते हैं। मैं अपील करता हूँ कि जो लोग दूसरों को पीटते हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। विवाद तब शुरू हुआ जब राज ठाकरे ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को सलाह दी थी कि जो मराठी नहीं बोलते उन्हें पीटे, लेकिन ऐसी घटनाओं की वीडियो रिकॉर्ड ना करे। यह बयान उस समय आया जब मनसे कार्यकर्ताओं पर मुंबई में एक व्यवसायी के कार्यालय पर हमला करने का आरोप लगा था क्योंकि उन्हें मराठी बोलनी नहीं आती थी। अठावले की टिप्पणियां राज ठाकरे के बयान के बाद आई है, जहां उन्होंने कहा था, चाहे वह गुजराती हो या कोई और, मराठी जरूर आनी चाहिए, लेकिन मराठी नहीं बोलने पर लोगों को पीटने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं। फिर भी अगर कोई ऐसा नाटक करता है तो आपको उनके कान के नीचे मारना चाहिए। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मराठी गौरव के हक में वर्षों बाद पहली बार राज ठाकरे के साथ मंच को साझा किया था। रामदास अठावले ने आगे कहा कि यहाँ अलग अलग भाषाएं बोलने वाले गरीब, व्यापारी और मेहनती लोग आए हुए हैं, उन पर हो रहे अन्याय को तत्काल बंद कर देना चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि भाषा के नाम पर हो रही ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि समाज में एकता, सम्मान और समानता बनी रहे। उन्होंने ये भी कहा कि समाज को जोड़ने की जरूरत है, तोड़ने की नहीं। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में भाषा के मुद्दों पर कई घटनाएं सामने आई है, जिनमें हिंदी बोलने वाले लोगों से बदसलूकी या मारपीट की खबरें आई है। नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा मुंबई के बाहरी इलाके भाईंदर में मराठी में बात करने से कथित तौर पर इनकार करने वाले दुकानदार की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया था। भाजपा नेता राणे ने शुक्रवार को विधानमंडल परिसर में कहा था, एक हिंदू व्यक्ति को पीटा गया, गरीब हिंदुओं पर हमला क्यों किया जा रहा है। हिम्मत तो नल बाजार या मोहम्मद अली रोड पर जाकर अपनी ताकत दिखाए। नल बाजार या मोहम्मद अली रोड दक्षिण मुंबई में मुख्यतः मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। क्या मोहम्मद अली रोड में दाढ़ी और टोपी वाले लोग शुद्ध मराठी बोलते हैं। क्या जावेद अख्तर या आमिर खान मराठी में बोलते हैं। क्या आप उनके पास मराठी बोलने का साहस कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ गरीब हिंदुओं पर हमला कर सकते हैं। राणे ने दावा किया, हिंदी को लेकर विवाद हिंदुओं को बांटने का एक प्रयास है। भाजपा नेता ने कहा, यह देश को इस्लामिक राज्य बनाने की साजिश है। लव जिहाद, लैंड जिहाद और अन्य हथकंडों के जरिए मुंबई में हिंदुओं की संख्या कम करने की कोशिश की जा रही है। यह हिंसा उसी रणनीति का हिस्सा है। आप मालवनी जाकर लोगों पर हमला क्यों नहीं करते। क्या वो शुद्ध मराठी में बात करते। दोस्तों, जिस प्रकार से मराठी विवाद बढ़ता जा रहा है, आप लोगों की इसमें क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।